कक्षा 9 संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ रहे थे करणियों के बारे में। इससे पहले हम लोग करणियों का योग और व्यवकलन पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है गुणा और भाग। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि गुणा कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा जो करणी है हमारी अलग अलग घात की हैं। जो पहली वाली है क्यूब रूट ऑफ 7 यानी कि 3 घात की करणी है। दूसरी है अंडर रूट ऑफ 3 यानी 2 घात की करणी है। 2 लिखा नहीं है। तो हमें करना क्या होता है, जो करणियों की घात है 3 और 2, इनका हम लोग लासा ले लें यहाँ पर। तो 3 और 2 का लासा लेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे तो किसी से कटना तो है नहीं। 2 एक कम 2 और 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 1 कमा 1 आ जाएगा, 2 और 3 की गुणा कर देंगे तो 6 आ गया। इनका लासा 6 है। 6 का मतलब हुआ कि जो पहले वाली करनी है इसको भी 6 घात की बनाएं, और जो दूसरी करनी है इसको भी हम लोग 6 घात की बनाएं। 6 घात की बनाने के लिए तो यहाँ पर देखें तो क्यूब रूट ऑफ 7। तो पहले तो हम क्या करें, यहाँ पर इस 3 को 7 की घात लगा दें। तो क्या हो जाएगा, 7 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। अब इस चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए कि 7 की घात 1/3 लिखा है, तो अगर 1/3 है तो बटे वाले 3 को अगर उधर ले जाएं तो करनी बन जाएगी 3 घात की। और हमें बनानी है 6 घात की। तो 6 घात की करनी के लिए क्या होना चाहिए, बटे 6 होना चाहिए। अब बटे में 6 कैसे होगा, यहाँ पर हम 1/3 में 6 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। और फिर क्या करें कि जो बटे वाला 6 है सिर्फ इसी को रखें और बाकी जो है हटाएं। तो इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 7 की घात 2/6। इस 2 को भी अंदर लिख दें, तो हो जाएगा 7 की घात 2 और इसकी घात 1/6। अभी 1/6 बना तो ये हमारी 6 घात की करनी बन जाएगी। 6 घात की करनी का चिन्ह लगा दें, क्या बचेगा हमारा 7 की घात। तो 7 की घात 2 मतलब 49। 6 घात की करनी और 49, ये हमारा पहला वाला मॉडिफाइड हो गया, बन गया। फिर क्या है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 की घात 1/2। यहाँ भी 6 घात की करनी बनानी है तो 6 से हम गुणा कर दें। फिर बटे वाला 6 बनाए रखना है, तो 1 कम 2 तो 3 6, तो 3 की घात हमारा आ जाएगी 3/6। अब इसको नहीं काटना है क्योंकि हमें बटे वाला 6 रखना है, तो इस 3 घात को अंदर कर देंगे। तो 3 की घात 3 और की घात 1/6। 1/6 को हम करनी लगा दें, 6 घात की करनी और कितना हो गया, 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 के 9 होती है 27, यानी 6 घात की करनी में अब हमारा 27 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखें, ये दो चीजें। तो हमारा जो प्रश्न था यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7 को गुणा करनी थी स्क्वायर रूट 3 से। तो ऐसे तो गुणा होती नहीं। तो अब ये प्रश्न हमारा क्या बन गया कि 6th रूट ऑफ 49 49 को गुणा करनी है हमें 6th रूट ऑफ 27 27 से। एक ही घात की करनी है, तो क्या होगा यहाँ पर 6th रूट ऑफ के अंदर में जो है हमारा 49 और 27 की गुणा हो जाएगी। बस 49 27 की गुणा कर देंगे तो 6th रूट ऑफ 49 27 की जब गुणा करेंगे तो 1323 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करा हमने, पहले देख लिया कि प्रश्न में हमारी कितनी करणियां हैं, जितने जितने घात की करनी थी उन सब का लासा ले लिया, फिर उस करनी को उतने ही घात में बदल दिया, सबको एक जैसे घात में बदल दिया, और उससे जो है फिर हमारी प्रश्न जो है हमारा हल हो जाएगा, चाहे गुणा का चाहे भाग का। अगला, भाग दीजिए अंडर रूट 24 को क्यूब रूट ऑफ 100 से। तो पहली करनी जो है हमारी 2 घात की है, दूसरी करनी 3 घात की है, दोनों से हम लासा देखेंगे तो 6 घात बनाना पड़ेगा। तो बना लें। तो अंडर रूट 24 मतलब 2 घात की करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 की घात 1/2। हमें 6 बनाना है तो इसलिए 6 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो बटे वाला 6 रखना है, तो इससे काट दें, 2 1 कम 2 2 3 6, तो हमारा हो जाएगा 24 की घात 3/6।
3 घात 24 के साथ में अंदर कर दें तो 24 की घात 3 की घात 1/6, तो हमारी ये बन जाएगी अब 6 घात की करनी और 24 की घात 3। इसी तरह से दूसरा क्यूब रूट ऑफ 100 बराबर 100 की घात 1/3। 6 घात की करनी बनानी है तो अंश और हर में 6 से गुणा भाग कर दिया, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो हमारा आ जाएगा 100 की घात 2/6। 2 अंदर कर देंगे तो 100 की घात 2 की घात 1/6। 1/6 को 6 घात की करनी लगा देते, 6 घात की करनी और हमारा हो जाएगा 100 की घात 2। अब ये जो भाग था, ये भाग का प्रश्न हमारा अब बदल गया। यानी अभी तक हमारा प्रश्न अब क्या था कि अंडर रूट ऑफ 24 को भाग देना था क्यूब रूट ऑफ 100 से। भाग मतलब बटे, यानी कि अंडर रूट 24 बटे क्यूब रूट ऑफ 100। अब इनको हम बदल रहे हैं, तो अंडर रूट 24 का मान क्या आ गया हमारा यहाँ पर 6th रूट ऑफ 24 की क्यूब बटे क्यूब रूट ऑफ 100 को क्या बदल रहे हैं 6th रूट ऑफ 100 का स्क्वायर। अब चूंकि 6 घात की करनी बन गई है तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं एक करनी का निशान लगा के। तो एक बड़ा सा निशान लगाया 6 रूट की करनी, तो ऊपर क्या हो गया हमारा 24 क्यूब, 24 क्यूब मतलब 24 गुणे 24 गुणे 24। नीचे क्या हो गया 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100। अब इनको हमें हल कर लेना है, हल करके जो भी उत्तर आएगा यहाँ पर कटेगा। जैसे हम 4 से काट दें, 4 24, 4 दूनी 8, 4 20, 25 आ गया। फिर से काट दें, 4 24, 4 से आ गया 25। तो ऊपर 6 6 और 24 से गुणा कर लें तो 864 आ जाएगा। नीचे 25 और 25 गुणा कर लें, 25 25 625 आता है, ये आ जाएगा। और ये पूरा हमारा बन जाएगा 6th रूट की करनी। तो इस तरह के प्रश्न है। अगला देख लें, 25 और 4th रूट ऑफ 33 को 5 और 4th रूट ऑफ 11 से भाग दीजिए। ये तो बहुत आसान है, सीधे सीधे करनी एक ही तरह की है। तो भाग का मतलब बटे 25 4th रूट ऑफ 33 बटे 5 4th रूट ऑफ 11। तो 5 से 25 कट जाएगा, 25 25 तो बचेगा 5। और ये 4th रूट को हम एक ही निशान लगा करके ऊपर नीचे लिख लें, 33 बटे 11। तो 11 कम 11, 11 3 33 कट जाएगा। तो 5 4th रूट ऑफ 3। जिस तरह से हमारा हो जाएगा प्रश्न। तो हमने देखा कि अगर एक ही जैसी घात की करनी है तब तो सीधे सीधे गुणा भाग हो जा रही है। अगर अलग अलग घातों की करनी है तब उनके करनी की जो भी घातें हैं उन घातों का लासा ले लेते हैं और फिर जो है उनको समान कोटि की हो जाएंगी। तब जो है हमें एक जैसी कोटि की होने पर तब गुणा और भाग आसानी से उनकी हो जाएगी। फिर हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली हल करेंगे।